सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं ओटीसी एंड क्यूटेक्स का जो भी बाइनरी का एल्गोरिदम है प्राइजेक्शन उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, मैं जब भी बिगनर था तो मैं इसी चीजों पे ट्रेड करता था। आई नो सभी करते हैं, आप भी करते होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ये सारी चीजें यूज करते होंगे। बट मैंने क्या डिफरेंट चीजें करी तब जाके मैं एक प्रो ट्रेडर बना। ठीक है, मैं जब भी बिगनर था तो ये सारी चीजें यूज करता था, बट स्टिल मैं लॉस में था, जैसे कि आप हो, जैसे कि हर कोई लॉस करता था। बट मैंने बहुत ज्यादा लर्निंग करी इस चीज के बारे में एंड बहुत मुझे मेंबर्स के रिप्लाईज आए कि भाई आपकी नॉलेज बहुत प्यारी है, रियली इट्स गुड फॉर द मार्केट ये चीजें। इसलिए मैं फिर से नया पार्ट लाया हूँ जिस जो कि आपको रियलिटी बताएगा ओटीसी की बाइनरी ट्रेडिंग की कि वो कैसे वर्क होती है। जेन्युइनली मैंने भी देखा है, जैसे लोग बोलते हैं वैसा वर्क होते हुए नहीं दिखता, तो एक्चुअली में मुझे क्या वर्क होते हुए दिखता है, क्या वर्क होता है, वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो फुल्ली, तो आपको सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने अब डायरेक्शन को स्टेट प्लेस करी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ, क्यूटेक्स में किस तरह से काम करता है। आई नो आई एम अ बिगिनर ट्रेडर, जब भी मैं था तो मैंने बहुत लॉसेस करे भाई प्राइस एक्शन के चक्कर में। मैं कहीं पर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता था, बट वहां पर रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बट नहीं करता था। ब्रेकआउट करना चाहिए था मुझे ऐसा लगता था, बट नहीं करता था। वो बहुत अलग मार्केट चलता है, ये इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला। आई विल प्रूव दैट। ठीक है, किस तरह से मार्केट चलता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रेट प्लेस करी जो कि मेरी विन रही। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया अभी भी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपडेशन के लिए क्यों प्लेस करी, बिकॉज ऑफ यू कैन सी ये एक जोन था। ठीक है, जोन से मार्केट ने ये वाली कैंडल ने वीक दी। आई नो ये वीक फिल अप हो सकती है बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ट्रेड ऊपर की साइड है इसलिए। सो आई विल चूज अ नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ वॉलवेट पे जाता हूँ और मैं वॉलवेट पे आपको सब जाता हूँ। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है आज, बट स्टिल इस वीडियो को पूरा देखो, समझ तो जाला ही वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एक बार 5 मिनट पे जाता हूँ, मार्क्स कर लेता हूँ सारे लेवल्स भाई। ठीक है, 5 मिनट के लेवल्स ऐसे होते हैं जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था तो मैं क्या गलती करता था, मैं करता था भाई 1 मिनट पे ही ट्रेड और 1 मिनट पे ही लेवल्स। सो वहां पर मुझे कंफर्मेशन मिलता ही नहीं था कि एक्चुअल में मार्केट को करना क्या है। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल करने का ट्राई कर रहा है मे बी। ठीक है, सो जिस साइड ट्रेंड होता है उस साइड के गैप फिलअप होते हैं। आई टोल्ड मेनी वीडियोस। ठीक है, बहुत वीडियोस में बोला है मैंने ये चीज। यहाँ पर ये प्रूव भी होने वाला है अभी के अभी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है और मार्केट ने ऊपर से कुछ गैप्स छोड़ रखे हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो होता है देखो। यहाँ पर तो लोगों को पहले ट्रैप करा जाएगा 5 मिनट पे, तो ट्रैपिंग के बाद रियल मोमेंटम आता है। और ट्रैपिंग कैसे समझता हूं मैं, देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन कैंडल आई, लोगों को लगा कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट स्टिल नेक्स्ट कैंडल रेड आई, लोग ट्रैप हो गए। ठीक है, तो ऐसे ट्रैपिंग चलती है एंड फिर से मार्केट जो है उसकी साइड मूव कर गया। ओके, सो यहाँ पर वही गलतियां होती ना, वही गलतियों से सीखना पड़ता है, समझ रहे हो, वही गलतियों से सीखना पड़ता है। सो यहाँ पर देखो लोगों ने क्या सोचा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, बट मार्केट ने रेड बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद रेड को देख के लोगों को क्या लगा कि भाई यहाँ से और एक रेड नीचे आएगी, बट नहीं, फिर से फॉल्स कर दिया, मार्केट अंदर की तरफ चला गया, ये देखो। ठीक है, और जो लोग इन अंदर जाने के बाद उनको वो लगा कि भाई हाँ भाई यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट अब ऊपर जाएगा, बट स्टिल फिर से मार्केट ने एक रेड बनाई। लोगों को हर एक सेकंड पे ट्रैप करा जाता है, हर एक सेकंड पे, यू कैन सी है। जब उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तब मुझे पता चला कि इसके बाद तो ट्रैप नहीं करने वाला, बिकॉज ऑफ हो चुका है ट्रैप। ट्रैप बार बार नहीं करता, एक आध बार करता है, बट वो करता है। ठीक है, सो यू कैन सी है मैंने कुछ अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी थी, शायद ऊपर की लॉस हो जाए, बट ये तो विन होने ही वाली है। सो ठीक है, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा एंट्री ऊपर लग गया, बट ठीक है, सारे जो गैप है वो फिलअप हो चुके हैं। मैंने अभी जस्ट आपको एक सेकंड पहले बोला था कि जो गैप्स होते हैं वो फिलअप होता है। गैप कौन सा था ऊपर का, ये वाला गैप था। ठीक है, ये वाला जो गैप है वो फिलअप हो चुका है आपकी आंखों के सामने। इस तरह से प्राइजेशन चलता है। मैंने जितना एनालिसिस करा है, जितना बाकी यूट्यूबर्स ने बताया ना कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न ये चीज़ें, भाई मैंने देखा नहीं है पर्सनली, सो आई कैन टेल यू। मैं गलत नॉलेज नहीं देना चाहता किसी को भी। जो चीज़ वर्क हो रही है, जो चीज़ प्रूव हो रही है आपकी आंखों के सामने, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट करा इस लेवल को, जैसे ही ब्रेकआउट करा वैसे ही ये रेड कैंडल बन रही है। क्यों बन रही है आप सोचो, लोगों को ट्रैप करना है भाई। ये ग्रीन कैंडल देख के मल्टीपल आप जैसे लोग जो होते हैं वो अप डायरेक्शन के लिए चले जाते हैं। ये प्राइजेक्शन बोलता है क्यूटेक्स का। तो आप
ट्रैप हो जाते हो, हमेशा ट्रैप हो जाते हो, इसी वजह से हो जाते हो, समझ रहे हो। तो ये गलतियां करते हो आप लोग, बट स्टिल आई विल टेल यू, मेरी जो ट्रेड्स होती है वो देखते जाओ, पता चल ही जाने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रही है। अब यहाँ से लोगों को इंडिकेशन किया जाता है, आपको भी पता है कि मार्केट लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट डाइशिंग रिलेटेड प्लेस करेंगे। मैं साइकोलॉजिकल ट्रेड प्लेस करता हूँ, सो मैंने यहाँ पर जो है अप डाइशिंग रिलेटेड प्लेस कर दी, ठीक है। एक ट्रेंड भी ऊपर की साइड है, समझ रहे हो, एक ट्रेंड भी ऊपर की साइड है एंड मार्केट को जाना भी ऊपर ही है, बट मार्केट ने लोगों को बस ट्रैप करने के लिए ये रेड कैंडल बनाई है, ठीक है, ये समझो। सो वही चीज़ें होती है भाई, ठीक है, मार्केट में मैक्सिमम टाइम्स। सो लेट्स सी द एंड क्या रहता है इस कैंडल का एंड, और बाकी तो आपको प्यारी प्यारी डेट्स में दिखाता रहूंगा, रीजंस बताता रहूंगा कि भाई यहाँ पर किसको ट्रैप करा गया, किसको नहीं। इस चीज़ से क्या होता है, माइंड अनलॉक होता है, ठीक है। मैं भी जब शुरुआत में ट्रेड करता था तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता था सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में। जब मैंने मेरा माइंडसेट चेंज करा, मैं जब लोगों की एंट्रीज देखता था ना कि लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर क्या सोचेंगे, तब जाके मेरी ट्रेड्स विन होती थी, समझ रहे हो, तब जाके ट्रेड्स विन होती थी। तो यही साइकोलॉजी मैंने चेंज करी, ओके। लास्ट सेकंड में आना आना तो नहीं बनता था, बट स्टिल ये आ रहा है नीचे मेरा तो धक धक हो रहा था मतलब मेरी तो ट्रेड लॉस नहीं होती, मुझे पता है लोगों को यहाँ पर फिर से ट्रैप करा गया, लोगों ने यहाँ से पुट डाइशिंग के लिए ट्रेड ली होगी बिकॉज ऑफ द ये बड़ी कैंडल देख के, सो लोग ट्रैप हो गए, ब्रेकआउट नहीं मिला, फॉल्स ब्रेकआउट था। यही होता है भाई, यही होता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ पहले कि यहाँ से क्या होगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, दैट्स वाई मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं एक अच्छा लेवल ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर अभी मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा होगा। ये देखो, ये कंसोलिडेशन जोन में अंदर घूम रहा है, अंदर घूम रहा है, तो इतनी इंटरेस्ट नहीं मिलती जितना हमें ब्रेकआउट भी मिल सकती है। एक अच्छी सी जो है पीयर ढूंढ लेता हूँ जिसपे ठीक ठाक तो चल रहा होगा मार्केट, ठीक है। 5 मिनट पे जाता हूँ और हर कोई मेरा मेंबर के मैसेज आते हैं, भाई 5 मिनट पे लेवल्स क्यों ड्रॉ करते हो। 5 मिनट पे देखो आप, स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर मैं 1 मिनट पे शिफ्ट कर दूँ तो आपको बस भसड़ दिखेगी, कहाँ पर कौन सी भी कैंडल दिखेगी, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा वो लेवल पे, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसका जो जोन है इसको मार्क कर देता हूँ, ये जोन बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड ये तो सबसे जो चीज़ है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले वो है ट्रेंड चेक करो कौन सा है। यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड है, माइनर सा अप ट्रेंड, यहाँ पर अप ट्रेंड था और यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करते करते ऊपर जा रहा है, इट्स अ माइनर अप ट्रेंड बोल सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने लेवल्स भी लगा दिए, तो मेरा काम यहीं पे हो गया पूरा, ठीक है। अब मुझे बस कैंडल को जज करना है कि मार्केट क्या करना चाहता है यहाँ से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड तो वीक छोड़ेगा नीचे से, जैसे कि पास्ट में छोड़िए, बिकॉज ऑफ द मार्केट को ऊपर जाना है ना, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। तो आने दो, जितना कैंडल आ सकती है एंट्री बनाओ, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ऐसी चीज है, ठीक है। इस 23 सेकंड में मैं आपको जज करके बताऊंगा कि ये कैंडल क्या सोचती है, ठीक है। एक बार 1 मिनट पे भी जाके कंफर्म करता हूँ मार्केट को आना कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर देखो लोगों को ये डूजी दिखा के ट्रैप करा गया, लोगों को मैक्सिमम लोग जो है ये डूजी देख के ऊपर की साइड जाते हैं, समझ रहे हो, ऊपर की साइड मूव करते हैं ये डूजी देख के, कि लोगों को लगता है ये सपोर्ट पे डूजी बनी ना, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल करता है, ये फॉर्म है, बट नहीं भाई, यहाँ पर trap कर रहे हैं आपको, ठीक है। मार्केट को यहाँ पर ही ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए थी प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर जो जेन्युइन प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से यहीं पर ही ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए थी, बट यहाँ पर आई रेड, लोगों को ट्रैप करा गया। बट यहाँ पर अब आएगा रियल मोमेंटम जो कि ग्रीन देगा अब, ठीक है। लोगों को तो इस कैंडल में ट्रैप कर दिया गया, ठीक है, उसका तो पूरा काम हो गया, लोगों को ट्रैप कर दिया, पैसा खा गया मार्केट। अब क्या करेगा मार्केट, उसकी रियल साइड मूव करेगा जो कि अब डायरेक्ट शेयर के लिए, क्योंकि ट्रेड भी उसी साइड है एंड प्राइस एक्शन भी वही बोलता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट ठीक है, एक आध कैंडल ने एरर दे दिया बिकॉज ऑफ द लॉसेस करा रहे लोगों के, ठीक है, ऐसे से, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं इस कैंडल विनिंग का, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर मेरी ट्रेड व्हील क्यों हुई। आपको तो समझ में आ रहा है नॉर्मली कि आप देखो यहाँ पर ये डूजी है, डूजी के देखो, आई नो सब लोग जो है सपोर्ट पे डूजी देख के अपोजिट कैंडल के लिए जाते हैं। अगर यहाँ से ग्रीन की डूजी बनी है तो लोग हमेशा जो है प्राइजेशन के हिसाब से, जो भी लोग चलते हैं बिगनिंग में, वो इसको इंडिकेशन मानते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा ऊपर की साइड, बट यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं कर रही भाई बाइनरी में। यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनाई, लोगों को ट्रैप करा, लोगों की एंट्रीज खाई, पैसा खाया, फिर उसके बाद रियल मूव दिया, ठीक है। ऐसा होता है, ट्रैपिंग के बाद रियल मोमेंटम आता है, वो आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, पास्ट में भी देखने को मिला है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। वो चीजें बोल रहा हूँ मैं आप लोग, वो चीजें, ठीक है। एंड देखो
मार्केट मूव कर गया, आप लोगों का पैसा खा के मार्केट मूव करता है आगे के साइड, ठीक है। वैसे ही मैं बस थिंक करता हूँ कि हाँ सर, यहाँ पर कौन से लोग ट्रैप होंगे, किस टाइप के लोग ट्रैप होंगे, तब जाके लोग ट्रैप होंगे, तभी जाके प्रो ट्रेडर्स पैसा बनाएंगे। ये ऑल्गोरिदम है भाई, ठीक है। एक सिस्टम होता है, अगर आप लूज नहीं करोगे तो भाई वो जो प्रो ट्रेडर ने पैसे लगाए वो कैसे विन करेगा आप लोगों के बिना, ठीक है। ऐसा होता है, तो आप भी प्रो प्रो थिंकिंग में आ जाओ। प्रो थिंकिंग यही होती है कि कहाँ पर कौन ट्रैप हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार दूसरा पेयर ढूंढ लेता हूँ, आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ समझाना, ठीक है। सो प्राइस एक्शन मुझे ऐसा दिखता है बाइनरी के अंदर, ठीक है। मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूँ कि ऐसा होता है और वैसा हो भी रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही आके तुक्के नहीं लगा रहा, एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा साल हो गए। सो आई कैन टेल द ट्रूथ। ओके, सो ऐसे ट्रेंडी मार्केट में जाके को तो फायदा नहीं है। जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा मिनिमम, तो वहाँ पर तो ट्रेड बनता है करना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीपल वीक्स दिखा रही है 5 मिनट पे, तो इसको अवॉइड कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर के लेवल्स को नीचे लाता हूँ। लेवल्स मार्क करना मस्ट है 5 मिनट वाले, क्योंकि उसके बिना तो मार्केट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो तो पता करना इम्पॉसिबल है। सपोर्ट नीचे का है, तो मार्केट को मैक्सिमम चांसेस यही है कि नीचे के सपोर्ट को फिलअप करना पड़ेगा। ये जो कैंडल है उसको फिलअप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैंने अभी बोला है आपको, जिस साइड ट्रेंड होता है उस साइड के गैप ज्यादातर फिलअप होते हैं। ये चीजें मैंने हर वीडियो में बता रखी है, और हर वीडियो में मैंने इस चीज पे ट्रेड करी है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, मार्केट ने यहां तक प्रेशर लगाया है, तो मार्केट में फिर से यहां तक आने का स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड भी उसी साइड है, ठीक है। तो मार्केट को इस साइड आना ही पड़ेगा। ये 5 मिनट की जो कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। 1 मिनट की लास्ट कैंडल, इसके बाद 5 मिनट की दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। सो वो भी यहाँ तक फिलअप करते करते आ जाएगी। सो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ ही चलो। हमेशा ट्रेंड के अगर अगेंस्ट में चलता हूँ तो मैक्सिमम ट्रेड्स मेरी लूज हो सकती है। सो मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलता हूँ। सो यही चीज़ है मुझे जो है शायद प्रो ट्रेडर बनाती है। मैं आपको ट्रैपिंग बता रहा हूँ, बट जो ट्रेंड होता है वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो रियली होता है, ठीक है। मैंने जितनी भी ट्रेंड के साथ ट्रेड्स करी है ना, वो ट्रेड्स 90% विन हुई है मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। सो ये चीज़ होती है मेरे साथ। सो यहाँ पर देखो, मार्केट को जो गैप फिलअप करना था वो फिलअप कर रहा है। देखो मैंने जो अभी जस्ट चीज़ बोली आपको, वो आपको दिख भी रही है। यहाँ पे देखो, हो गया गैप फिल। मैंने इतने साल इस चीज़ में दिए हैं, तो मैं साइकोलॉजिकली ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको दिख रहा होगा ना, मेरे चार्ट में कोई इंडिकेटर भी नहीं है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करता, बस मैं थिंक करता हूँ कहाँ पर मार्केट आ सकता है, क्यों आ सकता है, वो चीज़ें। एंड मैं आपको और भी आगे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें दिखाई भी दे, ठीक है। आपको वो चीज़ें होती हुई, और आपको मेरे जैसे माइंड भी अनलॉक हो, ठीक है। सो मैं सुबह सुबह ट्रेड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है मुझे ओके, सो यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं क्या करता हूँ, नीचे के भी लेवल्स जो है मार्क कर देता हूँ। ओके, सो नीचे का जो लो है वो ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो है मार्क कर दिया है। सो मुझे लगता है कि एक ट्रेड ले ली चाहिए, ये विन हो या फिर लॉस, आई डोंट नो, बट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करी है। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए था, बट ठीक है, मैं ले ली। मुझे लगा कि नीचे का जो गैप है और नीचे का गैप, ये भी फिलअप कर सकती है, बिकॉज अब आप देख सकते हो कंसिस्टेंट मार्केट ने जो प्रेशर लगाया है 2 कैंडल्स में, वो बहुत बढ़िया है। देखो इतनी कैंडल्स को लगा ऊपर जाने के लिए टाइम, एक ही रेड आई पूरा खा गई, ठीक है। इतना टाइम लगा ऊपर जाने के लिए, एक ही रेड आई पूरा खा गई। सो ऐसी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है हर बार मार्केट में, इसी बेस पे मुझे लगा कि नीचे का सपोर्ट भी ब्रेक कर सकती है मार्केट, ठीक है। सो वो स्ट्रेंथ देखो, मार्केट की स्ट्रेंथ देखो, ठीक है, वो चीज़। ठीक है, तो मेरी जो ट्रेड है वो विन तो हो चुकी है भाई, ठीक है। मार्केट अब ऊपर की तरफ वीक देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा तो काम हो गया, हमारा तो चीज़ें हो गई है, ठीक है, वो चीज़। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन में अलग ट्रेड चलती है। कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ब्रेकआउट करता है, अंदर घुस जाता है, ब्रेकआउट करता है, अंदर घुस जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इसीलिए लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि कंसोलिडेशन जोन को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए। बट हमें ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि यहीं पर तो ट्रैपिंग होती है ना भाई, कंसोलिडेशन जोन में बायर्स भी ट्रैप होते हैं, सेलर्स भी ट्रैप होते हैं, तो इसमें मजा है।
ठीक है, ये चीज़ में मज़ा है। मैं कभी भी खाली जब बैठता हूँ ना, तो मैं इसी चीज़ पे ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भाई मज़ा लेनी चाहिए, कैसे लोग थिंक कर रहे हैं यहाँ से, कैसे लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो चीज़ें देखनी चाहिए, मज़ा आता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मिनट पे जाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट दिखता है, इसलिए मैं बोलता हूँ 5 मिनट पे ही देखा करो, ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट मार्केट दिखेगा आपको। ठीक है, सो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे से जो है वीक दे के ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इसको मैं अवॉइड ही कर देता हूँ अभी के लिए। मैं आपको अच्छी ट्रेड्स दिखाना है ना मुझे, जो आपको हेल्पफुल हो, आपको दिखे अच्छी वो चीज़ है। ठीक है, मार्केट है, ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर ट्रैपिंग चलती है, वो आपको भी पता है। आपकी भी ट्रेड्स लास्ट सेकंड में लूज इसीलिए होती है क्योंकि आप थिंकिंग से ट्रेड नहीं करते, आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हो। यही फर्क है आप और मेरे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है हमें। ठीक है, एंड इसका जो लेवल, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एंड देखो आप। ठीक है, लोगों को कितना यहाँ पर भी ट्रैप करा गया। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनी है ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ से इंडिकेशन क्या जाता है कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। बिगनर्स ट्रेडर्स नीचे की साइड ही ट्रेड प्लेस करेंगे मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट दिखा उनको। तो यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए। यहाँ पर देखो ये कैंडल है, ये कैंडल लोगों की एंट्री के ऊपर ही क्लोज करेगी, जहाँ पर लोगों की एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो होगी देखो डूजी तो कन्वर्ट हो चुकी है। आप तो कोई यहाँ पर मुझे लेनी थी अपडाइसिंग के लिए, बट छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एंट्री जो है लेट होगी, बट वहाँ पर देखा मैंने जो अभी बताया वहाँ पर लोगों को ट्रैप करा गया। ठीक है, डूजी बना के, एंड यहाँ पर मैं फिर से लेवल्स मार्क कर देता। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 5 मिनट के लेवल्स आप कैसे मार्क करते हो, तो मैंने अभी दिखाया ना भाई आपको, ऐसा लेवल मार्क करता हूँ। ठीक है, एक तो आगे वाला, एक तो प्रेजेंट वाला ये वाला बोल सकते हो। यहाँ पर भी कंसोलिडेट करा था मार्केट ने। ठीक है, अगर ये नहीं तो इसके ऊपर वाला। ठीक है, चलो, तो यहाँ से मार्केट जो है एक जोन में है, तो मार्केट का ट्रेंड भी एक बार फिलहाल देख लो। मार्केट का अगर ट्रेंड बताओ तो मैं एक कंसोलिडेशन जोन ही है, बट स्टिल ये एक अप ट्रेंड बोल सकते हो, माइनस अप ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर गैप्स किस साइड की फिलअप होंगे, ऊपर की साइड के मैक्सिमम ट्रेड्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मार्केट कितना भी नीचे आए, मार्केट को जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सो यहाँ से अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रेड्स प्लेस करी। इट्स अ रिस्की ट्रेड, बट स्टिल आई वांट टेल यू द ट्रूथ। मैंने अभी जो चीज़ बोली है ना कि अप डायरेक्शन के लिए अप ट्रेंड होगा, तो अप ट्रेंड के ज़्यादातर गैप्स फिलअप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल चीज़, यहाँ पर रेड कैनल बनी, इसकी स्ट्रेंथ पूरी लगा दी रेड कैनल ने, यहाँ पर सेलर्स ने पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, तो ये कैंडल इतनी बड़ी। ठीक है, तो मुझे तभी पता चला कि भाई बायस तो अभी तो बायस भी स्ट्रांग है, तो बायस नेक्स्ट कैंडल को मूव कर सकते हैं अब डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा एक प्रेशर कैंडल लगती है, तो उसके बाद जो अपोजिशन होता है, जो भी बाय सेलर होता है, वो उससे ज़्यादा ट्राई करता है ऊपर खींचने का, नीचे खींचने का, वो चीज़ है। यहाँ पर वही चीज़ें दिख रही है, लोगों को वही लगता है। भाई लोग क्या करते हैं, प्राइजेशन के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। लोगों को लगा कि भाई ना मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा, रेड कैंडल बनाई है, मार्केट नीचे की साइड ही घूमेगा। फिर भी मार्केट ने जो है बिगनर्स को ट्रैप कर दिया। देखो रेड रेड दिखा के ग्रीन में जा रही है ये वाली कैंडल। ऐसा क्यों होता है भाई, हमेशा क्यों होता है? वो थिंकिंग करो, वो सोचो कि भाई मार्केट आपको जो है शायद ट्रैप कर रहा होगा, हर एक एंट्री पे ट्रैप कर रहा होगा। ठीक है, सो मुझे जो है आपको मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करके ना फिर से एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ। मेरी एक भी ट्रेड लॉस नहीं है, आपकी आंखों के सामने इतनी देर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बस वही चीज़ों पे ट्रेड करता हूँ जो चीज़ मैं पर्सनली आपको अभी बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन, ओटीसी प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, गैप फिलअप कर रहा है। ओके, सो वही अभी मैंने उसी चीज़ पे ट्रेड करी थी ना, वही बोल रहा हूँ मैं। देखो गैप ऊपर का फील हो रहा है, नहीं हो रहा, वही बोल रहा हूँ मैं। जिस साइड ट्रेंड, उस साइड के गैप्स फिलअप होते हैं, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो मैं इसी चीज़ पे ट्रेड करता हूँ। अब आएगा मज़ा। ठीक है, अब आएगा फेक ब्रेकआउट, या फिर नहीं आएगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के बीच में रहता है तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट करेगा, अगर अभी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट कैंडल में नहीं करेगा वो चीज़। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ ओके, सो यहाँ से मैंने कुछ अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी, बिकॉज ऑफ द जो वीक है वो भी मार्केट की स्ट्रेंथ दिखा रही कि यहाँ तक है मार्केट की स्ट्रेंथ। ठीक है, मे बी एक आध डूजी बेंस, मे बी एक आध एरर आ सकता है, बट स्टिल ठीक है। ये जो वीक है ना, इसको देखो, मार्केट यहाँ तक तो आ चुका है, मार्केट की यहाँ तक तो स्ट्रेंथ है। मार्केट को ब्रेकआउट भी करना है तो मार्केट आएगा ऊपर की साइड फिर से। ये जो गैप है इसको भी फिलअप करेगा, ये वाली नहीं तो इसके आगे वाली तो करेगा ही करेगा। ठीक है, सो वो चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा अमाउंट चेंज कर लेता हूँ
वो चीज़ें होती है भाई, आपको देखने को भी मिल जाएगी अभी के अभी, ठीक है, कुछ देर में। वो चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी थिंक कर रखी है, इस चीज़ पे मैंने बहुत बार ट्रेड्स भी कर रखी है, ठीक है। सो वैसे चीज़ एक आध कैंडल लॉस हो सकती है, एरर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट ने जो प्राइजेक्शन बनाया है वो फिलअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ जो है तुक्के से तो ट्रेड प्लेस नहीं करी, मैंने रिवेंज में तो ट्रेड प्लेस नहीं करी। आई नो एक आध एरर कैंडल आ सकता है, एमटीजी लग सकती है, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। ये चीज़ें स्टिल वो चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। आप देखो ये वाली कैंडल जो है 100% इसको ब्रेक करेगी पीछे वाली, क्योंकि एक अप ट्रेंड है भाई। अप ट्रेंड है तो क्या होता है, पीछे के सारे गैप्स फिलअप होते हैं, जो कि ये गैप्स है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलने वाला है, सो वेट फॉर इट। सो देखते हैं क्या होता है एंड में। सो ये कैंडल तो भाई मुझे डरा रही थी, बट स्टिल मैंने जो बोला वो गैप फिलअप हो चुका है, यू कैन सी है। और मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ता है। एक आध एरर क्यों देता है आपको पता है, ऐसे एरर्स क्यों देता है? ऐसे एरर्स इसलिए देता है क्योंकि मार्केट को दोनों साइड के लोगों को ट्रैप करना आता है, समझ रहे हो, दोनों साइड के। हमेशा ये मत सोचो कि जिस साइड ट्रेंड है वो लोग बच जाएंगे, नहीं भाई, ठीक है। हमें बस अच्छी ट्रेड्स निकालनी है। देखो ब्रेकआउट हो चुका है इस कैंडल पे, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी थी। मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वही चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखो, और कमेंट करो प्यारी प्यारी जो आपको हेल्पफुल लगे मेरे लिए। आपको जिस चीज़ पे अगर वीडियो डालना है तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं आज #1 पे आना चाहूँगा, सो यू कैन सी। सो गाइज अभी मैंने जो है एक पुट डैशिंग के लिए ट्रेड प्लेस करी थी, बिकॉज ऑफ ये नीचे का गैप है वो फिलअप होना चाहिए, मतलब यहाँ तक टच तो करना पड़ेगा मार्केट को अगर लोगों को ट्रैप भी करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइंस हैं वो ट्रैपिंग के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा, देन मार्केट रिवर्स करेगा। मार्केट इस राइट टू राइट पॉइंट से रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ट्रैप करना है। प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से ऐसा चलता है, मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ट्रैपिंग्स पे। सो यू कैन सी है यहाँ पर जो है मार्केट ओके नीचे की साइड ही ब्रेकआउट में भी नीचे की साइड ही क्लोज करेगा। सो उसके बाद एक ग्रीन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वही है भाई, वही है प्राइस एक्शन। मैं आपके लिए एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ अपडाइशिंग के लिए, आपकी थिंकिंग के लिए कि ये मैंने जो चीज़ बोली ये रियल है या नहीं, ठीक है। अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल आया, रिवर्सल के बाद फिर से एक रिवर्सल कैंडल आई नीचे, जिसने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे अंदर आ गई, फिर से अंदर आ गई, ठीक है, अंदर आ गई। तो लोगों को क्या लगता है अंदर आने के बाद कि मार्केट अब फॉल करेगा नीचे की साइड, बट यहाँ पर मेरी थिंकिंग क्या है, लोगों को बस दिखाना था नीचे की साइड आ रहा है, बट इसको जाना ऊपर ही है। सो ये वाली कैंडल लास्ट सेकंड में ऊपर ही जाएगी। तो ये मेरी थिंकिंग है, लेट्स सी द एंड क्या रहता है। सो यू कैन सी है मैंने जो चीज़ बोली है वो आपके आंखों के सामने काम तो कर गई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगी, आप जस्ट वेट करो एंड कमेंट में बताओ किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, साइकोलॉजी पे, कैंडलस्टिक पे, फेक ब्रेकआउट्स पे, किस चीज़ पर चाहिए मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं हमेशा जो है कभी भी ये ब्रोकर्स को प्रमोट नहीं करता, मैं जस्ट रियलिटी बताता हूँ कि भाई क्यों ट्रैप करा जा रहा है। आपको एक अच्छी नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ, हमेशा रियल नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज ऑफ आप किसी के पीछे ना रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड श्योरली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही प्यारी नॉलेज दे दूंगा, एंड आप बता देना कि किस पे वीडियो बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।